पहली बार हम तो 2009 में पैक्स में आए और 2009 से पहले यहाँ के किसान को पता भी नहीं था कि पैक्स किसको कहा जाता है, पैक्स क्या होता है। जब हम पैक्स के अध्यक्ष के रूप में आए तब किसान को पता चला कि पैक्स में कितना लाभ होता है। तो मैंने सबसे पहले जैसे ही 2009 में हम आए तो सबसे पहले हम, चूँकि यही अक्टूबर नवंबर में चुनाव होता है हमारा, तो हम सबसे पहले फर्टिलाइज़र खाद बीज उपलब्ध कराए किसानों को, और खाद बीज और उत्तम किस्म का जो अच्छा है वो उपलब्ध कराए, सही उर्वरक उपलब्ध कराए। उसके बाद तुरंत नवंबर दिसंबर में किसानों का धान आया और पहली बार किसान उसको समझा कि धान जो है सरकारी दाम पर बिकता है, और हमने सरकारी दाम किसानों को दिया। और उसके बाद फिर लगातार पैक्स में काम चलता रहा। धान खरीदारी है, जनरेटर का काम है, ट्रैक्टर है, सारा सामान। अब धीरे धीरे सरकार की योजना आया। अभी हमारे कुछ विपक्षी लोग हैं जो इस बार चुनाव पे, पिछले बार तो हम निर्विरोध थे, उससे पहले 2009 में लड़े, 2014 में हम पूरे पूर्णिया जिला में सबसे ज़्यादा मत से जीते, और 2019 में हम निर्विरोध हो गए। तो यही बात कुछ लोगों को खल रहा है कि चुनाव तो जीतेंगे अमीन अख्तर साहब ही, लेकिन उसको निर्विरोध नहीं होने देना है। बस इसी की लड़ाई है और दूसरी कोई बात नहीं है। सर, एक मसला है आपके विपक्ष में जो बोल रहे हैं, ट्रैक्टर की जो मसला है, ट्रैक्टर सरकार से जो आप लोग को मिलती है पैक्स द्वारा, किसानों का वो जो खेती होता है, खेती में किस तरह ट्रैक्टर चलाया जाता है, क्या उसमें? हाँ, विपक्ष इस ट्रैक्टर का मुद्दा उठा रहे हैं जी। तो ये जो ट्रैक्टर है, जैसे आम योजना आती है सब्सिडी वाली जनरल, उसी तरह से पैक्स में भी एक योजना आया कि आपको 15 लाख रुपया मुख्यमंत्री हरित कृषि योजना के अंतर्गत दिया जाएगा, और आधा पैसा सब्सिडी है, आधा पैसा हमको चुकाना है, और उसका महीना महीना किस्त लगता है। तो उस तरह से वो लोन पे आया है, और सरकार ने उसका दर भी तय किया है कि अगर आप किसी किसान को इसको भाड़े पर देंगे तो 1200 रुपया घंटा लेना है, और ड्राइवर का ड्राइवरी लेना है। तो जो किसान यहाँ आम आदमी का ट्रैक्टर है उससे भाड़ा तो इसका ज़्यादा है, इसलिए कोई लेता नहीं है भाड़ा पर। लेकिन हम अपने तरफ से किसानों को पूरी छूट दिए हुए हैं कि आप उसमें तेल भराइए, और हमारा ड्राइवर जाएगा तो ड्राइवर को ड्राइवरी दे दीजिएगा, तेल भरा के अपना खेत जोत दीजिएगा। और आज जो सवाल उठा रहे हैं हमारे प्रतिद्वंदी, उन्होंने खुद इस ट्रैक्टर को अपना खेती कई बार ले आकर के जोते हैं, और उनका देखिए कि और किसानों को भी बताना चाहिए कि ट्रैक्टर लाए हैं, हम अपना तेल डाल के जो जोत रहे हैं, आप लोग भी जोतिए। लेकिन नहीं, वो अपना जोतते रहे तेल डाल के। आज हमारे खिलाफ इलेक्शन लड़ रहे हैं तो प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। तो किसानों को पूछना चाहिए उनको कि ट्रैक्टर तो आप ही सबसे ज़्यादा लाए, तो उस वक्त हमको क्यों नहीं बताया कि भाई ये पैक्स की ट्रैक्टर है, तेल डाल के हम भी जोत रहे हैं, आप लोग भी तेल डाल करके जोत लीजिए। उन्होंने तो किसी को नहीं बताया, गलती तो उनकी है। हमारा तो कार्यकर्ता था, हमारा वो रिश्ते में भी साला का लगता है, और बहुत अच्छा संबंध भी है, संबंध भी खराब नहीं है। तो किसानों को उस वक्त लाभ उनको भी देना चाहिए कि हम लाभ ले रहे हैं पैक्स का ट्रैक्टर से, तो और किसान को भी लाभ दें। ये तो उनकी जिम्मेदारी थी, गलती उन्होंने किया। अभी कुछ किसान का कहना है कि समय पे खाद बीज उपलब्ध नहीं करवाए थे। 2020 में जब यूरिया की खपत ज़्यादा हो गए थे तो 2020 में यूरिया नहीं मिल रहा था, उसमें भी आपके पास कई किसान आए, यूरिया उपलब्ध नहीं करवा पाए। क्या ये इसमें क्या सच्चाई है सर? देखिए, 2020 की जहाँ तक बात है तो यही एक पैक्स था पूरे डगरवा प्रखंड में जो यूरिया उपलब्ध करा रहा था, और यहाँ के जितने किसान हैं उन्होंने सिर्फ डगरवा प्रखंड नहीं, बगल में मेरा अमोर प्रखंड लगता है, अमोर प्रखंड का भी सारा किसान यहीं से यूरिया लिया। अब अमोर के तरफ, आप तो पत्रकार बंधु हैं, आप जाते होंगे, आप पूछ लीजिएगा कि उस स्कार सिटी में वो यहीं से यूरिया सब अमोर प्रखंड वाले को भी मिला। और जिस तरह से बेटी को दही चूड़ा संदेश में दिया जाता था, जब कहीं नहीं मिलता था उसका बेटी दामाद फोन करता था, तो यहाँ से यूरिया संदेश के रूप में गया, और पूरे इलाके के लोगों की खेती हमारे यहाँ से हुआ। किसान कहता है कि अगर चेयरमैन साहब यूरिया नहीं उपलब्ध कराते तो हम लोग की खेती बर्बाद हो जाती। हमने अपना पूरा जान झोंक दिया उसमें कि हमको किसान को देना है, और हमने किसान को दिया। जो बोलता है गलत बोल रहा है, आप किसी किसान से पूछिएगा तो बता देगा कि यहीं को उपलब्ध। तो सर, अपने पंचायत वासियों जो सदस्य हैं उन लोग को क्या अपील करना चाहते हैं चुनाव को लेकर? क्या कि आपका एक तरफ साला और जीजा का भी रिश्ता बन रहा है, इसमें फूट डालने के लिए कुछ लोग एंट्री किए हैं, इसमें क्या प्रतिक्रिया रहेगी सर? देखिए, ये लोकतंत्र है,
सब स्वतंत्र स्वतंत्र हैं। चुनाव लड़ना बढ़िया बात है, कोई ख़राब बात नहीं है। चुनाव लड़ रहे हैं, मन हुआ लड़ गए, ठीक है। लेकिन एक बात है कि जीजा जीजा ही रहता है और साला साला ही होता है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। बाकी उनको समझना चाहिए, कोई अगर उसको हमारे विरोध भड़काया तो उनको अपना बुद्धि दिमाग भी है, उसका इस्तेमाल उनको करना चाहिए था। और बाकी इंशाल्लाह ताला चुनाव में कोई प्रॉब्लम नहीं है और सदस्य सारे हमारे साथ हैं। चुनाव हम ही जीतेंगे, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो यहाँ के पंचायत वासियों को जो सदस्य हैं उनको क्या हाँ, अपील? उनको संदेश देना चाहेंगे कि हमने जो 15 साल से आपका सेवा किया है, जो आपके साथ मेरा जो संबंध रहा है और बिल्कुल पारिवारिक संबंध रहा है, और हमने एक पैक्स, चूँकि पैक्स अध्यक्ष एक कोई राजनीतिक पद नहीं है, लेकिन फिर भी हमने अपना काम से हट करके भी एक पारिवारिक संबंध सारे सदस्यों से बनाया, पूरे पंचायत वासियों से बनाया। उसका लाभ हमको मिलेगा, फिर ये लोग हमको चुनेंगे। मेरा अपील है कि आप लोग फिर हमको वोट दे करके जिताइए और भारी मतों से जिताइए, ताकि हम फिर जिस तरह से आपका सेवा कर रहे थे उसको बढ़ चढ़ के आपका सेवा करें। एक बार सर परिचय दे दीजिए। मैं मोहम्मद अमीन अख्तर, वर्तमान पैक्स अध्यक्ष टोली पंचायत, सह जिला पैक्स संघ अध्यक्ष हूँ। धन्यवाद सर।